हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक वर्ड को समझेंगे, जैसे इंट्रोडक्टरी टू कहते हैं। तो इसे कैसे हमें सेंटेंस में यूज़ करना है और इसके थ्रू सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो अभी हमारे सामने जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो मौसम, दिन, महीना, समय या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। तो उन्हीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कि इन सब चीज़ों के विषय में जब हमें सब्जेक्ट को बनाना होता है तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता हमारे पास, मतलब कर्ता जिसे बोलते हैं। तो ऐसे में स्टार्टिंग में हम लोग इट का यूज़ करके वहाँ पर सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इट जो है यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं देता है, लेकिन सेंटेंस में यूज़ होने के बाद उस सेंटेंस को कंप्लीट ज़रूर करता है। तो इसलिए हम लोग इट का यूज़ करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। लेकिन कैसे करना है फॉर्म, अब इस चीज़ को ध्यान से समझें। जैसे अगर आपको ये कहना है कि आज बहुत गर्मी है, या आज गर्मी अधिक है, या आज ठंडी अधिक है, या आज अंधेरा अधिक है, तो इस तरीके की जब भी बात हमें कहनी होती है, यानी किसी भी मौसम से संबंधित बात को, दिन से संबंधित बात को, या कोई समय से, तो ये सब चीज़ें जब भी शुरू करेंगे हम तो इट से शुरू करेंगे। सपोज़ करिए कि आपको कहना है कि आज गर्मी अधिक है, तो आप कहेंगे इट इज़। इस इट के बाद में इज़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इट सिंगुलर तौर पे काम करता है इसलिए, और इसके बाद जो हम दिन की बात कर रहे हैं वो भी सिंगुलर होगा इसलिए। तो आप लिखेंगे इट इज़, और फिर लिखेंगे अधिक के लिए मच। यहाँ पे वेरी या फिर एक्स्ट्रा जैसे वर्ड्स नहीं लगाएंगे। ध्यान ये रखना है कि कौन से वर्ड्स को हमें किसके साथ यूज़ करना होता है। तो जब भी हम दिन में गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है, ऐसी बातें हम कहते हैं तो मच का प्रयोग करते हैं। मैनी, वेरी या फिर बिग या ग्रेट ऐसे वर्ड्स नहीं लगाना होता है हमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय आपको सेंटेंस का टेंस बहुत अच्छे से समझना है। सेंटेंस यहाँ पे टेंस जो है वो प्रेजेंट का दे रहा है, तो इसलिए आज इसका जो सेंस निकलेगा वो ये होगा कि इट इज़ मच हॉट टुडे। हॉट का मतलब गर्म, और मच का मतलब अधिक, और टुडे का मतलब आज। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अगर आप इसे ऐसे कहना चाह रहे हैं कि टुडे इज़ हॉट डे, तो ये सेंटेंस गलत होगा। इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है घर के बाहर अंधेरा है। घर के बाहर अंधेरा है, तो अंधेरा के लिए हम लोग डार्क वर्ड यूज़ करते हैं, DARK, डार्क ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं अंधेरे के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ डार्क। इट इज़, उसके बाद डार्क। इज़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये है का सेंस देना है हमें प्रेजेंट में, और इट लगा रहे हैं इंट्रोडक्टरी यानी एक सब्जेक्ट के तौर पे। तो फिर उसके बाद डार्क अंधेरा कहेंगे, और फिर आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर की बात कर रहे हैं ना, तो आउटसाइड द हाउस, इस तरह से हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है कि सुबह के 7 बजे हैं। तो सुबह के 7 बजे हैं के लिए हम इसे बोलेंगे इट इज़ 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 7 हैं। अब जब भी आपको समय का इंडिकेशन करना है, या जब भी आपको टाइम बताना है, तो आप इस तरह कह सकते हैं। मान लीजिए आपको कहना है कि 12 बजे हैं, इट इज़ 12 o'clock। आप बोलना है 3 बजे हैं, तो इट इज़ 3 o'clock। तो जब भी आपको कोई समय बताना है किसी को, तो आप वर्बली यानी कि बोल कर सेंटेंस को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आपको स्पीकिंग भी आ जाएगी अच्छे से। तो जब भी आपको ये बातें बोलनी है, इस तरह से आप कहेंगे। ऐसे ही जब हमें कभी दिन बताना होता है, जैसे आपको कहना है कि आज सोमवार है, या आज मंगलवार है, या आज बुधवार है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ सैटरडे, टुडे इज़ ट्यूसडे। ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। हमेशा सेंटेंस का यूज़ करेंगे इट इज़ मंडे, और फिर आखिरी में लिखेंगे टुडे, आज। तो इट इज़ मंडे, ये मंडे है, और कौन सा दिन, आज। आज जो है वो मंडे नहीं है, मंडे आज है, ये कहते हैं हम। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को सीक्वेंस लेके चलना है, और इट का यूज़ इसी सेंस में हमें करना होता है। तो जब भी आपको बताना है दिन के बारे में, तो आप बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, इट इज़ वेडनेसडे टुडे, इट इज़ थर्सडे टुडे, इस तरह से। अगर आपको मंथ बताना है, तो इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज़ द मंथ ऑफ फेबररी, इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च, इट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसे करके आपको इस सेंटेंस को बोलना है। जैसे आप कहीं भी अर्थ लेते हैं कि ये मई का महीना है, अगर आपको यही कहना है ये मई का महीना था, मई का महीना था जब मैं गांव गया था, तो इट वाज द मंथ ऑफ मे, तब वहाँ पे आप वाज का यूज करेंगे। तो ये सेंस आपको पता होना चाहिए, इससे ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे लिखा है कि मार्च का महीना था, तो आप बोलेंगे इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। महीना था,
पीछे की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम वॉज लगा रहे हैं यहाँ पे इट का यूज़ करते हुए। ऐसे ही आप जब भी ये बोलेंगे कि ज़ोर से वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी ज़ोर से, तो इट वॉज ऐसे करना। हैवली रेनिंग ऐसे कोई सेंस नहीं लगाना है, आपको सीक्वेंस समझना है। आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न आ रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछें, और जो भी कन्फ्यूज़न है उनको आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझें इस फॉर्मेशन को, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे। अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल दिमाग से अभी निकाल दीजिए। आपके सामने जो सेंटेंस है, इस फॉर्मेशन को समझिए कि हमें नेक्स्ट टाइम यही फॉलो करना है, यही तरीका अपनाना है, तो ही आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर इसी तरह से जब हमें बताना है कि ज़ोर से वर्षा हो रही, तो आप लिखेंगे इट वॉज रेनिंग हैवली। नेक्स्ट ऐसे लिखेंगे कि यह वही है जिसने मेरी सहायता की थी, यह वही है, तो इट इज़ ही। यहाँ पे सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, इट इज़ ही, और ही के बाद कहेंगे हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी सहायता की। तो यहाँ पर जब हमें सेंस ये देना होता है कि यह वही है या ये मैं हूँ, इस तरह की बात को, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इट इज़ के बाद में इट इज़ जब लगाएंगे तो जो भी प्रोनाउन लिखेंगे उसका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आपको कहना है कि ये मैं था जिसने तुम्हारी सहायता की, तो इट वॉज मी नहीं कहेंगे आप, यहाँ बोलेंगे आप इट वॉज आई, ये मैं था, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी सहायता की, इस तरह की बात बोलने के लिए। फिर ऐसे ही बोलोगे, अगर आप ये बात कहना चाहते हो ये मैं हूँ जो तुम्हारा दोस्त है, तो इट इज़ मी नहीं बोलना है आपको, इट इज़ आई, उसके बाद हु लिखेंगे, हु एम योर फ्रेंड, इस तरह से बात को कहना है। तो इट इज़ का प्रयोग यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, करते हैं। तो इट का यूज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब आपके पास कोई पैराग्राफ होगा सॉल्व करने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको कोई चीज़ इसमें पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका अपने आप आपके पास मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना पाप है, इसको हम जब इंडिकेट करते हैं तो इस तरह से कहना होता है हमें कि इट इज़ अ सिन, इट इज़ अ सिन, ये पाप है। सिन, SIN, सिन का मतलब होता है पाप। तो इट इज़ अ सिन, और टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए हम टेल अ लाई लिखते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, किस तरह से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, कैसे हमें बनाना है। यहाँ पे एक नेक्स्ट सेंटेंस भी दिया है, देखिए इस चीज़ को आप नहीं देखें, अभी आप प्रोसेस फर्स्ट वाला सीखें, इट से कैसे बनाना है। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे, और जब पैराग्राफ में पहुँचेंगे तब समझेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई थिंक कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि इंट्रोडक्टरी हम इट का यूज़ कैसे करते हैं और इससे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है, इन सेंटेंसेस के बेस पे आप अपने वर्बल यानी लाइव सेंटेंसेस बनाइए, आपस में बात करिए। आप भाई बहन से जब बात करते हैं अपने, या घर में किसी और सदस्य से बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन लाइन का प्रयोग करते हुए इंग्लिश में आप उस चीज़ को ट्रांसलेट करके बोल पाएँ, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी एंड ट्रांसलेशन सेक्शन भी इम्प्रूव होगा, और एग्ज़ाम में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।